सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अमीर मुहतरम, हमें किस बात का इंतजार है? हुआ ये कि करीब पहुंचते ही रूमी लश्कर के एक हिस्से ने मुसलमानों पर तीरों से हमला किया, जिसकी वजह से कुछ मुसलमान जख्मी हो गए और कुछ शीन है दाल हो गए, जबकि मुसलमानों को अभी तक हमले का हुक्म नहीं मिला था। ये सूरत हाल देखकर बेचैनी से ज़र्रार बिन अज़ूर ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, अमीर मुहतरम, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत हम पर साया किए हुए है, ऐसा ना हो दुश्मन समझ ले कि हम बुज़दिल हैं, आप हमें जवाबी हमले का हुक्म कीजिए। ज़र्रार फिर बोले, अगर किसी खास वक्त का इंतजार है तो हुक्म कीजिए कि चंद जवान उनके लश्कर में घसें और उनको उस वक्त तक उलझा कर रखें। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ज़र्रार, मैं यही चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है तुम जाओ और उन पर बिजली बंद कर गिरो। ज़र्रार बोले, वाह लला, मुझे इससे बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं है। ये कहकर हजरत ज़र्रार ने वो ज़िरह पहनी जो बोलिस के भाई पतरस के जिस्म से बतौर माल गनीमत हासिल हुई थी। जंगी टोपी पहनी और घोड़ा दौड़ाते हुए रोमियों के लश्कर में जा घसे। आपने बर्छे से ऐसे वार किए कि दुश्मन के 15-20 बंदे घायल कर दिए। फिर आपने जोश में आकर अपना खुद जंगी टोपी उतारी और चीख कर कहा, मैं हूँ ज़र्रार बिन अज़ूर, मैंने ही तुम्हारे सिपा सालार के बेटे को मारा था। जो खुदा का दुश्मन है मैं इसका पीछा हर जगह करूँगा। हजरत ज़र्रार का खौफ रोमियों के दिलों में बैठा हुआ था। हजरत खालिद बिन वलीद के बाद ज़र्रार बिन अज़ूर ही थे जिनके कारनामे मुल्क शाम में ज़बान ज़द आम थे और रूमी जंगजू उनसे खौफ खाते थे। चुनाचे उनका नाम सुनते ही कई रूमी सिपाही पीछे हटे। आपने इस माहौल से खूब फायदा उठाया और कई सिपाहियों को मार गिराया। ये सूरत हाल देखकर रूमी कबाइल के जंगजू आपको घेरने के लिए आगे बढ़ने लगे। आप उनके घेरे से बचने के लिए लश्कर से निकलकर मैदान में आ गए। आपके इस बहादराना हमले का फायदा ये हवा कि जो रूमी दस्ता तीरंदाजी कर रहा था वो रुक गया। लश्कर में खलबली मच गई, वो वहीं रुक गया। उनकी सामने वाली सफों में शिगाफ पड़ गए। दरुअन को जब पता चला कि हमला आवर वही अरब था जिसने इसके बेटे को मारा था तो वो गुस्से से कांप गया। फिर इसने ऐलान किया, जो उस शख्स को मारेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुनकर एक रूमी जवान आगे बढ़ा और हमले की इजाजत चाही। दरुअन से इजाजत मिलते ही वो हजरत ज़र्रार के मुकाबले में निकल आया। इसने आते ही आप पर हमला कर दी। रूमी जवान फन का माहिर लगता था, इसलिए काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर हमला करते और रोकते रहे। आखिर हजरत ज़र्रार ने नारा तकबीर बुलंद किया और नेज़े का ऐसा जचा तला हाथ मारा कि वो रूमी जवान की ज़िरह फाड़ते हुए इसका काम तमाम कर गया। वार ऐसी कुव्वत से किया गया था कि वो घोड़े से उछलकर जमीन पर गिरा और तड़पने। दरुअन ने जब उसे यूं मरते देखा तो कहने लगा, अफसोस, ये भी उसे पकड़कर ना ला सका। अगर ले भी आता तो मुझे यकीन ना आता। भला किसी इंसान का जिनसे किया मुकाबला। दरुअन और रूमी अफसर हजरत ज़र्रार को जब यूं बेखौफी के साथ अकेला कई सवारों से लड़ता देखते तो यही कहते थे कि ये शख्स इंसान नहीं जिन है। फिर कहने लगा, मुझे यही सूरत नजर आती है कि मैं खुद उसका मुकाबला करूं, क्योंकि उसे मारना किसी आम शख्स के बस की बात नहीं। ये कहकर दरुअन घोड़े से उतरा और मोतियों से मुज़य्यन ज़िरह पहनी, फिर अपने सर पर सिपा सालार वाला ताज रखा ताकि मुकाबिल पर रोक पड़े। फिर अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार हुआ। दरुअन अभी चलने को ही था कि एक रूमी अफसर, जिसका नाम अस्तफान था, ने आगे बढ़कर रुकाब को बोसा दिया और कहा, ए सालार, अगर मैं उसे मार दूं या गिरफ्तार करके ले आऊं तो क्या बदले में आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे? दरुअन को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया मगर पी गया। फिर बड़े ज़ब्त और तहम्मुल से बोला, जवान,
अगर तुम ये काम कर दो तो मैं जरूर अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे कर दूंगा, और मैं अपनी इस बात पर उन तमाम अफसरान को जो उस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, उनको गवाह बनाता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर अस्तफान बड़े जोश व जज्बे से जर्रार बिन अजूर के मुकाबिल आया। आते ही आपको पुकार कर कहने लगा, ए अरब, ले संभल, मैं अब हमला करने लगा हूँ। फिर गले में लटकी सलीब को चूमने लगा। आपको इसकी जबान तो समझ ना आई, मगर इतना जरूर जान गए कि ये हमला करना चाहता है और सोने की सलीब जो उसने गले में लटका रखी थी से मदद मांग रहा है। आपने भी अल्लाह ताला का नाम लिया और इस पर हमला कर दी। दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लड़ाई जब तूल पकड़ने लगी तो हजरत खालिद बिन वलीद ने चला कर कहा, जर्रार, ये सुस्ती कैसी? दोज़ख तुम्हारे दुश्मन के इंतजार में है और खुदा ताला सब देख रहे हैं। रावी कहता है, ये सुनकर जर्रार बिन अजूर को इतना जोश आया कि जिस्म कांपने लगा। फिर आपने जोरदार हमले करना शुरू कर दिए। रूमी जवान भी माहिर हरब व ज़र्ब था, वो आपके मुहलिक वार से मुसलसल बच रहा था। रूमी सिपाही चीख चीख कर उसे जोश दिला रहे थे। सूरज खूब चमक रहा था जिससे गर्मी बढ़ गई थी। दोनों लड़ते लड़ते पसीने से शराबवर हो चुके थे। घोड़े भी थकावट का शिकार लग रहे थे। खुसूसन हजरत जर्रार का घोड़ा काफी देर से लड़ाई में आपके साथ था तो वो ज्यादा थका हुआ था, उसी लिए वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। आप सोच ही रहे थे कि घोड़े से उतरकर पैदल हो जाएं कि इतने में एक रूमी सिपाही खाली घोड़ा लिए अस्तफान के पास आता दिखाई दिया। ये देखकर आपने गरज कर अपने घोड़े से कहा, थोड़ी देर और मेरा साथ दे, वरना मैं तेरी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार मुबारक पर जाकर करूँगा। कहते हैं, ये सुनकर घोड़ा अचानक हनहनाने और उछलने लगा। आपने बढ़कर इस रूमी सिपाही पर नेज़े से हमला किया और काम तमाम कर दी। फिर आप अपने घोड़े से कूदकर इस खाली घोड़े पर सवार हो गए और अपना खाली घोड़ा लश्कर की तरफ हानक दिया। फिर आप अस्तफान की तरफ लपके। इसने समझ लिया कि अब मेरी खैर नहीं। हजरत जर्रार भान पर गए कि दुश्मन खौफ ज़दा हो चुका है। आप इस पर कारीवार करना ही चाहते थे कि रोमियों का एक दस्ता अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। ये 10 सवार थे जिन्होंने जिस्म को जर्रा से और पाँव को लोहे के बने मौजू से छुपा रखा था। सरों पर खुद पहने हुए थे और हाथों में लोहे के गूरज उठा रखे थे। उनके आगे आगे दरुअन था जिसने सर पर ताज पहना हुआ था। अस्तफान आपके मुकाबले में सख्त मुश्किल का शिकार हो चुका था, लेकिन जब उसने अपनी मदद के लिए रोमियों को आते देखा तो वो जोश में आ गया और हजरत जर्रार को ललकारने लगा। हजरत जर्रार इसकी बातों से मरूब न हुए और आने वाले दस्ते से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब रोमियों का दस्ता देखा तो आप मामला भान पर गए और आप ये भी पहचान गए कि ये ताज पहने हुए शख्स यकीनन सिपा सालार दरुअन ही है। आपने फौरन अपने साथ 10 सवारों को लिया और हजरत जर्रार की मदद को पहुंचने के लिए घोड़ों का रुख मैदान की तरफ कर ली। रूमी हजरत जर्रार तक पहुंच गए थे। आप बहादुरी के साथ उन सब के मुकाबले में तलवार सोनत कर खड़े हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद के पहुंचने तक बराबर उनके सामने डटे रहे। हजरत खालिद बिन वलीद ने पास पहुंचकर जोर से कहा, जर्रार, तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला की मदद पहुंच गई। इन लोगों से बेखौफ रहो। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों के साथ रोमियों के दस्ते को घेरे में ले लिया। हर रूमी के सामने एक मुसलमान सिपाही तलवार ताने खड़ा हो गया। अब अस्तफान मजबूरा अकेला ही हजरत जर्रार का मुकाबला करने लगा। इसका बुरा हाल हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे बाजुओं ने काम छोड़ दिया हो। हाथ लरसते हुए साफ महसूस हो रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद को सामने देखकर इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी।
इसका जोश व खुरूश ठंडा पड़ चुका था। घोड़ा थकन से चोर था, जिसकी वजह से वो हरकत करने से कासिर नजर आता था। जो इसकी मदद को आए थे वो खुद घेरे में आ चुके थे। हजरत जर्रार ने महसूस कर ली कि दुश्मन घबराया हुआ है। आपने इस पर नेज़े से हमला किया तो वो वार बचाकर घोड़े से कूद गया और कौदते ही अपने लश्कर की तरफ भागा। जर्रार बिन अजूर ने भी घोड़े से छलांग लगाई और इसके पीछे दौड़े। वो भारी बदन का था और ऊपर भारी जंगी लिबास भी पहने हुए थे, जबकि जर्रार हल्के फुल्के थे और लिबास भी भारी नहीं था। कुछ ही दूर भागा होगा कि आपने नेज़ा एक तरफ फेंका और अस्तफान पर छलांग लगाकर दबोच लिया। वो छुटकारा पाने के लिए खूब हाथ पांव चला रहा था। आखिर वो खड़ा होने में कामयाब हो गया, मगर जर्रार ने उसे कंधों से काबू कर ली। फिर आपने इसके कमर बंद में हाथ डालकर नारा तकबीर बुलंद किया, फिर उसे ऊपर उठाकर जोर से नीचे पटक दिया। अभी वो उठने भी ना पाया था, आपने इसे वहीं काबू कर ली। दोनों तरफ के लश्कर ये सारा मंजर खड़े देख रहे थे और मदद को आए रूमी खुद घेरे में फंसे बेबस नजर आ रहे थे। अस्तफान चीखा, सिपा सालार, मुझे इससे बचाओ। इधर से दरुअन ने चलाकर कहा, बदबख्त, मुझे उनसे कौन बचाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब उन दोनों को यूं चीखते चलाते सुना तो आपने देर करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आपने फौरन दरुअन पर हमला कर दी। मुसलमानों के लश्कर में नारा तकबीर गूंजने लगा। हजरत जर्रार ने तलवार अस्तफान की गर्दन पर रखी और खींच दी। दुश्मन का काम तमाम करने के बाद आप इसके ऊपर से उठे ही थे कि रूमी लश्कर अपने सिपा सालार को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। आपने बेहतर समझा कि इससे पहले मैं उनके घोड़ों के समूह तले रौंदा जाऊं, अपने लश्कर के साथ जा मिलना चाहिए। इधर रोमियो ने मुसलमानों के लश्कर के दाएं बाएं बाजू पर हमला कर दी था। दोनों तरफ से तीरों की बारिश बरसने लगी। मुसलमान सालार अपने अपने दस्तों को कुरान व हदीस पढ़ पढ़ कर सुना रहे थे और उनको जोश दिला रहे थे। दोनों लश्कर गथम गथा हो गए थे। पर तरफ तलवारें, नेज़े, बर्छे, भाले, कुल्हाड़ियां और हथौड़े चल रहे थे। रूमी शोर मचा रहे थे तो मुसलमान नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर हाथ साफ कर रहे थे। जमीन पर खून गिरने से कीचड़ बनना शुरू हो गया था। जख्मियों और मरने वालों की चीख व पुकार ने मंजर को हौलनाक बना दिया था। असर के वक्त तक लड़ाई अपने उरूज पर रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही अपने अपने खेमों की तरफ लूटने लगे, यहाँ तक कि तमाम लश्कर अपने अपने पड़ाव में वापस पहुंच गया। रूमी लश्कर के इस मुत्तफ़िका हमले से उनको इतना फायदा जरूर हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से दरुअन बच निकला, वरना वो सख्त मुसीबत में फंस चुका था। हजरत खालिद बिन वलीद से इसको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था कि आपको दूसरे रोमियों से लड़ना पड़ गया। यूं वो मौका मिलते ही रफू चक्कर हो गया और फिर लड़ाई के आखिर तक सामने न आया। पहले दिन लड़ाई के इख्तिताम पर 30 से जायद मुसलमान अल्लाह ताला की राह में मारे गए और बड़ी तादाद में जख्मी भी थे। दूसरी तरफ रोमियों के 2000 से जायद बंदे मर्दार हुए मैदान में पड़े थे, जिनमें 10-12 तो वो लोग थे जो मुख्तलिफ रियासतों के वाली थे और जख्मी उन मर्दारों से भी कई गुना बढ़कर थे। रात अपना साया हर तरफ फैला चुकी थी। मुसलमान अपने शीन है दाल अलिफ हमजा के कफन दफन के बाद जख्मियों की देखभाल कर रहे थे। उसके साथ साथ नमाजों की अदायगी और अगले दिन के लिए तैयारियों में भी मसरूफ थे। दूसरी तरफ दरुअन अपने खेमे में सालारों को जुमा किए हुए बैठा था। वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। जिस तरह मुसलमानों ने रोमियों का जमकर मुकाबला किया था वो इससे सख्त मरूब था। आखिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने सालारों से मुखातिब हुआ। ए दिन मसीह को मानने वालों, तुम क्या कहते हो इन अरबों के मुताल्लिक?
मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लोग नाकाबिल शिकस्त हैं। फिर तंजिया अंदाज में बोला, मुझे उनकी तलवारें तेज और तमधारी तलवारें सुस्त और जंगालूद लगी हैं। उनके घोड़ों को ताज़ा दम और तुम्हारे घोड़ों को हांकते कांपते देखा है। उनके हाथों को सख्त और तुम्हारे बाजुओं को ढीला महसूस किया है। ये बात करने के बाद कुछ देर वो खामोशी से सब सालारों के चेहरों को देखता रहा जो अपनी गर्दनी झुकाए इसके सामने मुअद्दब बैठे थे। फिर बोला, मुझे तुमसे ज्यादा वो लोग अपने रब और पैगंबर के ज्यादा फरमानबरदार नजर आए हैं, जबकि तुम लोग जुल्म व जबर करते आए हो जिसकी वजह से आज ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। मुझे मुकम्मल यकीन है अगर तुम लोगों ने अपने तौर तरीके सीधे ना किए तो हमेशा जलील व रसुआ होते रहोगे। तुम अपने घर बार पर इन अरबों का कब्जा होते देखोगे। तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो। अगर तुमने ऐसा किया तो फतह तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर मेरी बात ना मानी तो खुदा तुम्हारे ऊपर इन अरबों को मुसल्लित कर देगा जिनको हम किसी शुमार भी नहीं समझते थे। ये भूखे नंगे लोग जिनको कहता और हालात की सख्ती ने हमारी तरफ भेजा है। यहाँ आकर इन्होंने मुल्क शाम के बेहतरीन फल और मेवे खाए, बेहतरीन दहियों और शहद खाया। उनको दीगर उम्दा ग़िज़ाएं मयस्सर आएं तो ये हम पर शीर हो गए। फिर सबसे बढ़कर जो शर्म की बात है वो ये कि इन लोगों ने तमधारी औरतों कैदी बना लिया है। पता नहीं तुम लोगों ने अपनी औरतों की इस बेहुरमती पर कैसे सब्र कर ली। दरुअन ने चर्ब जबानी से काम लेते हुए रोमियों को खूब भड़काया। इसकी ये जज्बाती तकरीर सुनकर तमाम हाजिरीन रोने लगे और उनकी हिचकियां बंध गईं। फिर वो जोश में कहने लगे, हम इन अरबों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी नस्लें मिटा देंगे। गुस्से, गैज़ व गज़ब में इनकी आंखें सुर्ख हो गईं और नथने फूल गए। सिपाहियों का जोश व जज्बा देखकर दरुअन बहुत खुश हुआ और अपने लश्कर के सरदारों को पुकार कर कहने लगा, सुना तुमने कि शहंशाह के सिपाही क्या कह रहे हैं और उनके क्या जज्बात हैं। सरदार कहने लगे, दरुअन, ये सिपाही महज जोश से काम ले रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि तुमने जिस कौम से टक्कर ली है ये किसी भी तरह टलने वाली नहीं लगती। फिर कहा, क्या तुमने खुद नहीं देखा कि उनके लश्कर से एक सिपाही आता है और हमारे ये सिपाही इसके सामने भीगी बिल्ली साबित होते हैं। वो आराम से 10-20 बंदों को मार कर चला जाता है और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी जंगजू कौम से पहली मर्तबा वासिता पड़ा है। दरुअन खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि वो भी समझता था कि हकीकत यही है जो सरदार ने कही। फिर एक सरदार बोला, हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये कि तुम किसी तरह उनके सिपा सालार तक रसाई हासिल करके उसे काबू कर लो और इसका काम तमाम कर दो। बाकी लश्कर खुद ही मैदान छोड़ देगा। ये सुनकर दरुअन ने कहा, इस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। वो बहुत बहादुर और चालाक इंसान है। एक तरीका मुमकिन है। एक सरदार की आवाज आई, वो ये कि तुम कासद भेजकर उसे ऐसी जगह बुलाओ जो दोनों लश्करों से दूर हो। वहाँ करीबी टीले के पीछे 10 ऐसे बहादुर जवान जो अकेले कैवा पर भारी हूँ मुंतखब करके उनको अपना मंसूबा समझा दो। फिर इन्हें इस टीले के पीछे छुपा दो। जब वो सिपा सालार तुमसे मिले तो उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाओ, यहाँ तक कि वो तुमसे मुतमईन हो जाए। फिर अचानक इस पर झपट पड़ो और उन 10 बहादुरों को भी आवाज देकर बल्ला लो। लम्हों में इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस मंसूबे की हमारे अलावा किसी को कानो कान खबर ना हो। दरुअन को ये मशवरा बहुत पसंद आया। खुशी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। फिर इसने कहा, क्यों ना इस मंसूबे पर आज रात ही अमल कर ली जाए, ताकि सुबह तक हम इस काम से फारिग हो जाएं। ये कहकर उसने एक नसरानी अरब को बुलाया जिसका नाम दाऊद था और कहा, तमधारी अरबी बहुत अच्छी है,
तुम फसाहत व बिलागत में मशहूर हो। मुखालिफ को दलील से कायल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम मुसलमानों के सरदार के पास जाओ और इससे कहो हमारा सिपासालार तुमसे सुलह के मुताल्लिक बातचीत करना चाहता है। दरुअन की बात सुनकर दाऊद नसरानी कहने लगा, सरदार, कैसी शर्म की बात है कि शहंशाह ने तुम्हें लड़ने के लिए भेजा है और तुम सुलह करना चाहते हो। कम अज कम मैं तो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता, वरना शहंशाह तुमसे पहले मेरी गर्दन अराने का हुक्म देगा। दरुअन ने कहा, अहमक इंसान, हम कौन सा उनसे सुलह कर रहे हैं, हम तो इस बहाने से उसे मारना चाहते हैं। फिर दरुअन ने अपना सारा मंसूबा उसे बताया और कहा, अब तुम जाओ और उसे बल्ला लाओ। दाऊद नसरानी बोला, ऐ सिपासालार, एक बहादुर इंसान को ये जेब नहीं देता कि वो मुखालिफ को धोखे से मारे। मैं तो इस चीज को बहुत बुरा समझता हूँ, बल्कि जिसको भी पता चलेगा वो हम पर थो थो करेगा। दरुअन ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मशवरे के लिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ खड़े होकर यूं जबान दराजी करो। तुम्हें जिस काम का हुक्म दिया गया है वो करो और बस। नसरानी ये सुनकर दिल ही दिल में बुड़बड़ाते हुए मुसलमानों की तरफ चला गया। ए अहल अरब, तुम्हारा सरदार कहाँ है? दाऊद नसरानी लश्कर गाह के करीब पहुंचकर पुकारने लगा। उसकी आवाज सुन हजरत खालिद बिन वलीद एकदम लश्कर गाह से निकले और नेजा ताने हुए उसकी तरफ बढ़े। वो देखकर डर गया और कहा, ए अरबी, मैं लड़ने नहीं आया, बातचीत करने आया हूँ। बराए मेहरबानी अपना नेजा पीछे कर लीजिए। आपने ये सुनकर नेजा जमीन में गाड़ दिया और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? और याद रखना कि जो भी कहना है सच सच कहना, किसी दगाबाजी की कोशिश मत करना। जो सच बोलता है वो फायदे में रहता है और जो झूठ से काम ले वो हमेशा नुकसान उठाता है। नसरानी ये सुनकर शश वाव पंज में मुब्तला हो गया। फिर संभल कर बोला, दरअसल हमारा सिपासालार ख्वाह मुख्वा की खून रेजी पसंद नहीं करता। वो चाहता है जो तुम्हारे लोग मारे गए हैं उनका तावान अदा करके तुमसे एक मुआहदा कर ले, जिस पर आपके और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन के दस्तखत हों। इस मुआहिदे के तहत आप लोग अपने इलाकों में वापस चले जाएं, ना तुम हमें छेड़ो ना हम तुम्हारी राह में हाइल होंगे। आप ये सुनकर कुछ देर तक गौर व फिक्र करते रहे, फिर जरा सख्त लहजे में बोले, वो बयान करो जो तुम्हारे दिल में है। किसी कसम के मुकर वाव फरेब से काम मत लो। तुम्हें याद रहना चाहिए कि जंगी चाली चलना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जो हमारे साथ मुकर वाव फरेब से काम लेगा वो खुद को ही मौत के मुंह में धकेलेगा। हमारे 3 ही मुतालबात हैं जिनका तुम्हें मालूम है। इसके अलावा किसी बात पर भी हम मुत्तफिक नहीं होंगे। नसरानी ने कहा, ठीक है, हम तो यही चाहते थे कि दोनों एक जगह मिल बैठते तो किसी बात पर जरूर मुआहदा हो जाता और दोनों तरफ के लोगों की जिंदगी बच जाती, मगर तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं जाकर दरुअन को सारी बात बता देता हूँ। नसरानी ने ये कह तो दिया था मगर वो आपके सख्त लहजे में दिए गए 2 टोक जवाब से खौफजदा भी था। वो समझ गया कि दरुअन भी मारा जाएगा और उसके बाद लाजमी तौर पर हमारा नंबर भी लगेगा। इसने वापस चलने का इरादा किया मगर फिर बोला, ए अरबी, एक और बात थी जो मुझे दरुअन ने कही थी। आपने फरमाया, वो किया है? फिर इसने दरुअन की तमाम मंसूबा बंदी से आपको आगाह कर दी। ये बात आपके लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ था। हकीकत से आगाह करने के बाद नसरानी बोला, ए अरबी भाई, मैंने आपको हकीकत से आगाह कर दी है। आप मुझे अमान दे दें कि मुझे, मेरे खानदान और माल को आपसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। आपने फरमाया, अगर तुम हमसे किसी कसम की गद्दारी के मुर्तकिब ना हुए तो तुम्हें अमान है।
फिर आपने इससे वो खुफिया जगह पूछी तो उसने सच सच बता दिया कि लश्कर के दाएं जानिब जो चला है उसके पीछे वो 10 लोग मौजूद होंगे। फिर वो इजाजत लेकर वापस दरुअन के पास पहुंच गया और इसको हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब बता दिया। साथ ये भी कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर दरुअन बहुत खुश हुआ और उसने फौरन उन 10 सिपाहियों को बल्ला कर मुतय्यन जगह पहुंचकर छप जाने का हुक्म दे दिया। दरुअन बहुत खुश था। बज़ाहिर इसका मंसूबा कामयाब जा रहा था। वो अब बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि तय यही हुआ था कि सुबह जब लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हो जाएं तो फिर बातचीत की जाएगी। जब आप नसरानी से बातचीत के बाद वापस अपने लश्कर की तरफ आए तो रस्ते में हजरत अमीन अलामा को अपना मुंतजिर पाया। इन्होंने जब आपको मुस्कुराते देखा तो फरमाया, अब्बू सुलेमान, हजरत खालिद बिन वलीद की कुनियत, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा हंसता हुआ रखे। बताओ क्या मुआमला है। फिर आपने सारा किस्सा हजरत अमीन अलामा के गोश गुजार कर दी। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, क्या तुम जाओगे? आपने कहा, जी हाँ, अकेला जाऊंगा। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। तुम उन सबको अकेले ही काफी हो गए, मगर अल्लाह ताला ने खुद को हलाकत में डालने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया है कि तुम खुदा के दुश्मन के खिलाफ जितनी ताकत जुमा कर सकते हो करो, ताकि उन पर तमधारा रोक कायम रहे। एक दरुअन है और 10 उनके सिपाही, यूं ये 11 हो गए। मुझे उन पर जरा भी एतमाद नहीं है, इसलिए बेहतर ये है तुम भी 10 बहादुरों को उनके करीब ही कहीं छुपा दो। जब वो अपने लोगों को आवाज दे तो तुम भी आवाज दे देना, इंशाअल्लाह ये उनको काफी रहेंगे। और इधर से हम भी घोड़ों पर तैयार रहेंगे। जब तुम फारिग हो जाओ तो हम अपने लश्कर को रोमियों पर हमला करने का हुक्म दे देंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद व नुसरत फरमाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हजरत जैसे आपने कहा ऐसे ही होगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने राफे बिन उमेरा अल्ताई, मुसैयब फराजी, माज बिन जबल, जर्रार बिन अजूर, सईद बिन जैद, अबान बिन उस्मान, कैस बिन हबीरा, जफर बिन सईद, सईद बिन आमिर, इदी बिन हातिम ताई को बल्ला कर रोमियों का और अपना तमाम मंसूबा उनके सामने बयान किया। आपने फरमाया, तुम फलां जगह छप जाना। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो एक एक को दबा लेना। दरुअन को मैं खुद संभाल लूंगा, इंशाअल्लाह। हजरत जर्रार बोले, अमीर मुहतरम, शर हद से बढ़ चुका है। हमें डर है कि ये लोग आपको बल्ला कर फिर अपने लश्कर को भी ना बल्ला लें, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम अभी वहाँ चलते हैं। अगर वो लोग वहाँ मौजूद हैं तो सुबह से पहले ही हम उनको ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद हम वहीं छप कर बैठ जाएंगे। सुबह जब आप दरुअन से मुलाकात करें तो आप बगैर किसी फितना व फसाद के निकल आएंगे। आपने फरमाया, ये मशवरा भी बहुत अच्छा है, लिहाजा ऐसे ही करते हैं। तुम कुछ देर ठहर कर जाओ और अपना काम मुकम्मल करो। चुनाचे ये 10 हजरात वापस अपने खेमों में आए और रात का 1/3 हिस्सा गुजरने तक नमाज और दुआओं में मशगूल रहे। फिर इकट्ठे होकर पैदल इस टीले की तरफ चले ताकि किसी को आवाज से भी शुबाह ना हो। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिरा कबाल। फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 22।